हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? पहला विकल्प है सुनीता विलियम्स, दूसरा विकल्प है बछेंद्री पाल, तीसरा विकल्प है सूर्यमणि और चौथा विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? पहला विकल्प है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा विकल्प है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा विकल्प है शकरकंदी मूली हल्दी और चौथा विकल्प है गाजर चुकंदर और मूली। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, गाजर चुकंदर और मूली तीनों ही जड़ें हैं और जड़ों का समूह पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला विकल्प है अबू धाबी, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा विकल्प है राजस्थान के रेगिस्तानों में और चौथा विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? पहला विकल्प है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, मलेरिया। ये मलेरिया के लक्षण हैं, तेज बुखार कपकपी होना, ये सभी मलेरिया के लक्षण हैं, इसलिए दूसरा विकल्प उसका सही है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? वो पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है मिजोरम, तीसरा विकल्प है मणिपुर और चौथा विकल्प है मेघालय। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, मिजोरम। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है? इसलिए चौथा विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? पहला विकल्प है मछली, दूसरा है कौवा, तीसरा है घड़ियाल और चौथा है कछुआ। तो इसमें कौवा इन सबसे भिन्न है, ये सभी पानी में रहते हैं, कौवा नहीं रहता है, भिन्न पूछा गया है, इसलिए दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है जिसे लिंगहुथैन कहते हैं। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका खाया जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। समुद्री मछली जो होती है वो गोवा में नारियल के तेल में पकाकर खाई जाती है। तो इसमें ये इसका मिलान होगा, हांगकांग इसमें। तो ए का पांचवा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। विकल्प देखते हैं, ए का पांचवा, बी का पहला, सी दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? पहला विकल्प है उल्लू, दूसरा विकल्प है कौवा, तीसरा विकल्प है बसंत गौरी और चौथा विकल्प है मैना। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, मैना। ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। एक प्रश्न और आता है कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे कौन घुमा सकता है? तो वो उल्लू होता है। तो उस प्रश्न में उल्लू सही होगा, इसमें झटके से गर्दन आगे पीछे करती है, इसलिए मैना इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा है, राजस्थान के में गांव में लोग मिट्टी के घरों जिनकी सतह कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। दूसरा है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसमें ए सही है, सी सही है। मनाली में बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये मनाली में नहीं असम में बनाए जाते हैं, इसलिए भी गलत है। ए और सी सही है। अब विकल्प देखते हैं, ए और सी सही है, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है,
हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। तीसरा है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा कथन है, किसी भी हाथियों की झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही सभी फैसले लेती है। तो इसमें ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। बी गलत है क्योंकि इसमें लिखा है 200 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। 200 नहीं, यहाँ 100 होता है। 100 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। ए, सी और डी सही है। तो विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही है, सी, डी, ए। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला विकल्प है अफगानिस्तान में, दूसरा है इंग्लैंड में, तीसरा विकल्प है दक्षिणी अमेरिका से और चौथा विकल्प है दक्षिणी अफ्रीका से। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, दक्षिणी अमेरिका से। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? गलत कथन बताना है। पहला कथन लिखा है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा कथन है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और चौथा है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये गलत है, ये कुछ भी काम नहीं करती हैं नर मधुमक्खियाँ, और ये महत्वपूर्ण भी नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? तो इस प्रश्न में पहला विकल्प है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मिजोरम और चौथा है झारखंड। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, झारखंड। झारखंड में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या होने, पीले या हरे आदि? पहला विकल्प है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा है ग्रेगोर जॉन मैंडल, तीसरा है जॉर्ज मेस्ट्रल और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, ग्रेगोर जॉन मैंडल। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं बताएं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी, इनकी स्थिति बताना है, दिशाएं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, असम। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ के लोग धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बाज, चील, गिरते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला विकल्प है गुड़, आंवला, टमाटर, दूसरा है आंवला, पालक, गुड़, तीसरा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर और चौथा है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो आंवला, पालक, गुड़, इन तीनों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन सब विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, पोचमपल्ली अब तेलंगाना का भाग है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, इनमें से जड़ों के कार्य हैं। तो इसमें जड़ों के कार्य हैं, ए है, सी है, डी है, बी नहीं है, ए, सी, डी सही है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है,
हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और चौथा विकल्प है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? पहला विकल्प है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है बिहार और बॉम्बे हाई। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश। पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है चंडीगढ़। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, मणिपुर। अगला प्रश्न है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बिहार के सापेक्ष पूछी गई है। पहला विकल्प है पूर्व और पश्चिम, दूसरा है पश्चिम और पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और चौथा विकल्प है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो इसमें चौथा विकल्प सही है, सतह क्षेत्रफल क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो तो वाष्पीकरण की क्रिया सबसे धीमी होगी। अगला प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? पहला विकल्प है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और चौथा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला विकल्प है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, दूसरा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तीसरा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है और चौथा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। दूसरा विकल्प सही होगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर और चौथा है क्लोरीन। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है गोलकोंडा किला किसने बनवाया? पहला विकल्प है चोल वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है काकतीय वंश और चौथा है पल्लव राजवंश। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, काकतीय वंश। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला विकल्प है द्रव्यमान, दूसरा विकल्प है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संवेग और चौथा है भार। तो इसमें पहला विकल्प सही है, द्रव्यमान, ये अदिश राशि है। किसे कहते हैं अदिश राशियाँ? जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। और जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? पहला विकल्प है अपारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है पारदर्शी और चौथा है उत्तल। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है एक विलय का विघटन दर पर निर्भर करता है? पहला विकल्प है दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है सतह क्षेत्र और चौथा है भार। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, तापमान। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं? तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, चील, गरुड़ और गिद्ध। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। पहला
इस विवरण को पढ़ना है, कथन नहीं है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी कृषि है ये बताना है। पहला विकल्प है सिंचाई खेती, दूसरा विकल्प है सहकारी खेती, तीसरा विकल्प है झूम खेती और चौथा है सीढ़ी नुमा खेती। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, झूम खेती। अगला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। पहला विकल्प है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, दूसरा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, तीसरा विकल्प है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर और चौथा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें दूसरा कथन सही है, उस वाद्य यंत्र की यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। दूसरा विकल्प इसका सही है। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। पहला विकल्प है क्षारीय, दूसरा है उभयधर्मी, तीसरा है उदासीन और चौथा है अम्लीय। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, अम्लीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। पहला विकल्प है उत्तराखंड राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश पंजाब और चौथा है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों की सही विवरण का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, मनाली ए का होगा, दूसरा पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर मनाली में, राजस्थान में होगा मिट्टी के घर जिन पर कटीली झाड़ियों से छाई होती है, और असम में बांस के खम्भों पर उठे हुए घर, और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो अब विकल्प देखते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प इसका सही है, डी वाला। अगला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। पहला विकल्प है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, दूसरा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, तीसरा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं और चौथा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रही है उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके लिए दिया गया। पहला विकल्प है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, दूसरा है संविधान आदेश विधेयक 2012, तीसरा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और चौथा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसमें डी विकल्प सही है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो इसमें पहला विकल्प सही है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, ये तीनों ही मच्छरों से फैलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें आंवला पालक गुड़, बी विकल्प इसका सही है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे। तो इसमें सी विकल्प सही है, दक्षिण अमेरिका से आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। पहला विकल्प है फाख्ता, दूसरा है शकरपुरा, तीसरा है बया और
चौथा है कलचिड़ी, तो इसमें ए विकल्प सही है, पास्ता। अगला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। पहला विकल्प है स्लॉथ, दूसरा है लंगूर, तीसरा है चिंपैंजी और चौथा है पांडा। तो इसमें ए विकल्प सही है, स्लॉथ, आलसी जानवर। अगला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और बोल नहीं सकते। दूसरा विकल्प है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। तीसरा है पक्षियों के दो नेत्र होते हैं और चौथा विकल्प है इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आम को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? अचार बना सकते हैं और आम पापड़ बना सकते हैं। पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा विकल्प है जम्मू और कश्मीर और चौथा है बिहार। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो इसमें डी विकल्प सही है, चूहा। अगला प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, पहला विकल्प है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, दूसरा है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, तीसरा है बंजर हो जाएगी और चौथा है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो अगर एक ही फसल को बार बार उगाया जा रहा है तो जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। ये विकल्प इसका सही है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो इसमें सी विकल्प इसका सही होगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? पहला विकल्प है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। इनमें से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं ये बताना है। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं और चौथा विकल्प है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। इसमें पहला विकल्प सही है, ये सभी अंडे देते हैं, यही इनमें कॉमन है। अगला प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। पहला विकल्प है पालक, दूसरा है नारियल, तीसरा है बंद गोभी और चौथा है सरसों। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, सरसों। अगला प्रश्न है, कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और चौथा है ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होते हैं। तो इसमें बी सही है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है और सी सही है, आदिवासी लोग इसका उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। बी और सी सही है, इसलिए इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार
रेलगाड़ी से नई दिल्ली और नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? पहला विकल्प है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है कृष्णा और चौथा है नर्मदा। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, गंगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला है जैसलमेर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मेघालय और चौथा है दार्जिलिंग। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, लद्दाख। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी अपनी मृत्यु के समय वे थे। पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति और चौथा है भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला विकल्प आलू चिप्स, दूसरा है दूध पनीर, तीसरा है सेब जैम और चौथा है कच्चा आम अचार। तो इसमें बी विकल्प सही है, दूध से पनीर को संरक्षित नहीं किया जा सकता, इन सबको संरक्षित किया जा सकता है, इसलिए बी विकल्प उसका सही है। अगला प्रश्न है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होती है। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? पहला विकल्प है कंचुड़ी, दूसरा है बसंत गोरी, तीसरा है कोयल और चौथा है शकरपुरा। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा के घोंसला में अपने अंडे दे देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है साबूदाना और चौथा है सौंफ। तो इसमें सी विकल्प सही है, साबूदाना। ये बीज नहीं है, ये साइकस नाम के एक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें सी विकल्प उसका सही है। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? पहला विकल्प है नारियल, दूसरा है सेब, तीसरा है लीची और चौथा है चीड़। तो इसमें पहला विकल्प सही है, नारियल। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो जिस सब्जी में बीज होते हैं उसे बताना है। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सब में बीज होते हैं। अगला प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? पहला विकल्प है पोचमपल्ली और कलमकारी, दूसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम, तीसरा है कलमकारी और चंदेरी और चौथा है कलमकारी और कंथा। तो इसमें पहला विकल्प सही है, पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? पहला विकल्प है मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है निमोनिया और चौथा है चेचा। तो इसमें पहला विकल्प सही है, मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? असम बेहू, उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी और कर्नाटक कथक। कौन सा जोड़ा ठीक है ये पूछा गया है। तो इसमें असम का बेहू ये सही है, बाकी सब ये गलत है। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला विकल्प है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने से रोकती है, दूसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, तीसरा है बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी और चौथा विकल्प है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है? पहला विकल्प है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, दूसरा है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, तीसरा है जड़ें भोजन का भंडारण करती है और चौथा है जड़ें
खम्भों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करते। तो इसमें सी विकल्प इसका सही है। जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, और इसमें लिखा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, और नहीं है विशेषता बताना है, इसलिए सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसमें सही कथन बताने हैं। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। दूसरा गलत है। हाथी 10 घंटे नहीं 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, बहुत कम आराम करते हैं हाथी। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, इसलिए इसका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। और चौथा है, मधुबनी राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसमें कौन से कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरा, तीसरा, डी गलत है। ए, बी, सी सही है, इसलिए इसका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। ए, बी, सी सही है, इसलिए इसका डी विकल्प सही है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार नहीं दिरहम कहते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। पहला विकल्प है बैंगनी और नीला, दूसरा है हरा और पीला, तीसरा है काला और सफेद, और चौथा है लाल और संतरी। तो इसमें सी विकल्प सही है, काला और सफेद। अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है? तो इस प्रश्न में बी विकल्प इसका सही है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला विकल्प है म्यांमार का, दूसरा भारत का, तीसरा तिब्बत का और चौथा नेपाल का। तो इसमें डी विकल्प सही है, नेपाल का। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहला विकल्प है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ग्रेगोर मेंडल और चौथा है जॉर्ज मिल्टन। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? पहला विकल्प है मलेरिया, दूसरा है म्यादी बुखार, तीसरा है अतिसार और चौथा है हैजा। तो इसलिए पहला विकल्प सही है, मलेरिया। ये सभी मलेरिया के लक्षण हैं। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी कौन था? तो इसमें डी विकल्प सही है। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और कौन सी किताब लिखी उसने? तारीख अल हिंद। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, सी विकल्प इसका सही है, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं? तो इन्हें पराग कहते हैं। सी विकल्प इसका सही है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? पहला विकल्प है पूरी, साग तथा ठंडा दूध, दूसरा है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, तीसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी और चौथा है इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? क्या कारण है? तो इसमें सी विकल्प सही है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती।
निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उसे खाना चाहिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इनमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो उससे भरपूर हो। किससे भरपूर हो ये बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और प्रोटीन। तो इसमें डी विकल्प सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। तो इसमें सी विकल्प सही है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपकू आंदोलन को बल मिला? तो इसमें ए विकल्प सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, डी विकल्प इसका सही है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी ही खाता है। डी विकल्प इसका सही है। तो ये ईवीएस के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन था। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।